that everyone will be fine. आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 10। बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की और एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो हम क्वेश्चंस करेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7, 9, 10, 12 और 14। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे। 2x4 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -9x² और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, +4 = 0। अब हमने करना ये है कि हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक लेंगे। मिड टर्म ब्रेक हम लेंगे तो मिड टर्म ब्रेक में हम करते क्या हैं कि हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आता है उसके हिसाब से फिर हम इस टर्म को जो मिडल वाली टर्म है ब्रेक करते हैं। दैट्स वाई इसे हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो 4 × 2 हमारे पास 8 आता है। 2x4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। अब 8 को हम किस तरह से करेंगे? 8 × 1 होता है 8 और इसी तरह जब हम 8 × 1 8 होता है तो हम करेंगे 8 को 1 में प्लस कर देंगे, 1 को 8 में, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। -8x² -x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -x² + 4 = 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2x² इन दोनों में से कॉमन आएगा तो हमारे पास अंदर बचेगा x² - 4। इसी तरह यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास x² - 4 आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएंगे दो फैक्टर्स, 2x² - 1 और x² - 4। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2x² - 1 को कर लेते हैं = 0। ये 1 इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। 2x² = 1, x² = 1/2। अब हम यहाँ पे लेंगे अंडर रूट x² की x के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे। x² = 1/2, इसका भी अंडर रूट। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 1 का स्क्वायर भी स्क्वायर ही होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x = 1 ± 1/√2। इसी तरह अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं x² - 4 = 0। ये 4 इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। x² = 4 अंडर रूट लेंगे ताकि हम x के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। √2, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट। x = 2, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? x = ±1/√2 और 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम करेंगे ये कि x/x - 3 को हम रखेंगे y के इक्वल। लेट x/x - 3 = y और x - 3/x को हम रखेंगे 1/y के इक्वल, क्योंकि ये इसका उलट है, रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको 1/y के इक्वल लिखेंगे। x - 3x = 1/y। अच्छा, अब हम इनको इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी x/x - 3 की जगह y + 4 1/y = 4, या इसको हम इस तरह कर लेते हैं 4/y। अब हम इस y को एज अ LCM दोनों हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y × y + y × 4/y = y × 4। तो यहाँ पे y से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आएगा y²
प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। इसको हम इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब बाकी का क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक लेंगे, बल्कि मिड टर्म ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है y माइनस 2 होल स्क्वायर का। देखिए ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, ये माइनस 2ab की वैल्यू है और ये प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना y माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, जिसमें a स्क्वायर ऐसे है माइनस 2 ये y और 2 प्लस ये 2 स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब हमने y की जगह उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और वो है x बाय x माइनस 3। x बाय x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। अब ये उधर चला जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, x इज़ इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स x 2x माइनस 6। 2 को हम इधर ले आते हैं, x माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास आएगा माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा x इज़ इक्वल टू 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे y के इक्वल, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू y, और इसको रखेंगे 1 बाई y के इक्वल, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 बाई y। अब यहाँ पे हम इनकी जगह, इसकी जगह y और इसकी जगह 1 बाई y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 बाई y इज़ इक्वल टू 7 बाई 12। अब हम एज अ LCM 12y को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12y मल्टीप्लाई y माइनस 12y मल्टीप्लाई 1 बाई y इज़ इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई 7 बाई 12। यहाँ पे y से कैंसिल, 12 से कैंसिल। तो हमारे पास आएगा 12y स्क्वायर माइनस 12, और इस 7y को, ये हमारे पास 7y के इक्वल है, इस 7y को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 7y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 7 टाइम्स 12 हमारे पास होता है, अच्छा यहाँ पे हमने ज़रा वैल्यूज़ को अरेंज नहीं किया था, लेकिन अब ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल अरेंज्ड हैं। तो अब हम मिड टर्म ब्रेक लेंगे। 12 टाइम्स 12 144 होता है, और अब हम देखेंगे कि हम 144 को किस हिसाब से डिवाइड करें कि हमारे पास ये मिडल वाली टर्म उन दोनों को ऐड करने से बन जाए। तो अब हम देखते हैं किससे करें। हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, लेकिन 16 को यहाँ पे ये वाली टर्म बनाने के लिए हम 16 को 9 को 16 से माइनस करेंगे। 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y, तो हमारे पास 7 आता है, माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने करना ये है कि अब हम इनमें से कॉमन लेकर फैक्टर्स बनाएंगे 2। तो इधर से जब हम कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 2y। यहाँ पे कर लेते हैं 2y, 2 टाइम्स 6 इज़ इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 6y आएगा। 2 टाइम्स 8 इज़ इक्वल टू 16, तो यहाँ हमारे पास -8 आएगा। मेरे ख्याल से रेस कर लेते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम आ गया जी। यहाँ पे हम अगर 4 को
कॉमन लें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो आगे फिर से कॉमन हो जाता है। तो हम डायरेक्ट 4 को कॉमन लेते हैं। 4y, तो अंदर हमारे पास आएगा 3y माइनस 4, सॉरी हाँ 4 ही आएगा, क्योंकि 16 है तो यहाँ 4 आएगा, प्लस 3 अंदर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3y माइनस 4, 3y माइनस 4। तो ये हमारे पास बन गए हैं 2 फैक्टर्स, 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, ये 4 इधर आएगा, 3y इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 4/3। और इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू डाल लेते हैं, और वो वैल्यू है x माइनस a बाय x प्लस a इज़ इक्वल टू 4/3। तो अब हम यहाँ पे एज एलसीएम 3 इंटू एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए से कैंसिल। इसी तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स माइनस ए। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 3a, और यहाँ पे 4x प्लस 4a। अगेन स्पेस प्रॉब्लम की वजह से हमें पिछला क्वेश्चन रेज करना पड़ा है। तो यहाँ पे है 3x माइनस 3a, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। तो ये लाइक टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a, जो सेम वेरिएबल की टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस x आएगा और यहाँ 7a आएगा। तो ये जो माइनस है ये इस साइड पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 है, तो ये 7 बाय माइनस a माइनस 1 7a बाय माइनस 1, और माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी माइनस 7a। अब हम दूसरी वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। इसको हम इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आएंगे, 4y इज इक्वल टू माइनस 3। अब y की जगह हम उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, 4x माइनस a बाय x प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3। अब x प्लस a को हम इधर ले आते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस a। 4x माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3a। अब सेम वेरिएबल की टर्म्स को हम इधर ले आएंगे, एक साइड पे ले आएंगे। जैसे 4x है तो हम माइनस 3x को इधर ले आएंगे, और जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू माइनस 3a, और ये 4a इधर लाएंगे तो प्लस 4a आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 7x इज इक्वल टू a। अब x को हम इधर ही रहने देंगे, 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a बाई 7। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 7a और a बाई 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में।